पाकिस्तान के चंद ऐसे खुफिया मकामात जो सियाहत के मुंतज़िर हैं, जिनके बारे में 90% पाकिस्तानी नहीं जानते। नंबर 1, मीना पिन विलेज, नगर वैली, गिलगित बल्तिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान बेपनाह खूबसूरती से भरी हुई सरजमीन है। कुदरती मनाजिर से लेकर झीलों तक और बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियों से लेकर खूबसूरत सड़कों तक इस मुल्क में दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात हैं, जिनसे आज भी पाकिस्तान की 1/3 आबादी नावाकिफ है। ऐसे ही आज खूबसूरत मकामात इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मीना पिन गांव गिलगित बल्तिस्तान की वादी नगर में पहाड़ों के दरमियान फैला एक खूबसूरत गांव है, जिसे हुंजा नगर भी कहा जाता है, जो पहले ब्रोशाल के नाम से मशहूर था। ये दरियाए हुंजा के बाएं जानिब है, जो कि करीब वाक़े शाहरा कराक्रम से बराह रास्त मिलता है। इस गांव जाने का वाहिद रास्ता राकापोशी पॉइंट से 10 मिनट के मुसाफत पर वाक़े एक सड़क है, जो सियाहों को यहाँ तक लाने में आसानी का काम करती है। ये जगह झील के किनारे एक जन्नत है। हुंजा और नगर अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, जो दरियाए हुंजा से अलग होती थी, जो दोनों रियासतों के दरमियान सरहद की निशानदेही करती है। मीना पिन के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और एहतराम करने वाले लोग हैं, जो रिवायती और कदामत पसंद नजरियात के मालिक हैं। मीना पिन में शलवार कमीज पहनने को ज्यादा पसंद किया जाता है। मीना पिन गाँव में बिजली पैदा करने के लिए अपना खुद का एक डैम है, जो मकामी आबादी को मुकम्मल बिजली की फराहमी करता है। इस खूबसूरत और जन्नत नज़ीर गाँव में फलों और सब्जियों के साथ साथ बहुत से चेरी और शहतूत के फार्म भी हैं, जो मीना पिन के गांव के लोगों का जरिया आमदन है। बिलाशुबा ये एक खूबसूरत मकामात में से एक मकाम है, जो पाकिस्तान में देखने के लिए सबसे शानदार जगहों में अपने मकाम का मुस्तहिक है। नंबर 2, गोल्डन बीच बलोचिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने कुदरती पहाड़ों, सकाफत, रिवायात, खूबसूरत झीलों और खानों की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान कुछ खूबसूरत बीचेस का घर भी है, जिनमें से ज्यादातर बलोचिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है। दोस्तों, गोल्डन बीच मकरान कोस्टल हाईवे पर आने वाले बलोचिस्तान के बहुत ही मशहूर बीच कुंड मलीर बीच से थोड़ा ही दूरी पर वाक़ है। ये पाकिस्तान के बहुत ही कम मारूफ बीचेस में से एक बीच है, जिसे मालान बीच भी कहा जाता है, जो हंगूल नेशनल पार्क के दायरे में आता है। ये समंदरी साहिल सुनहरी रेत से ढका हुआ है, जिसकी खूबसूरती इस पर आने वाले समंदरी लहरों से बढ़ जाती है। ये हाल ही में दरियाफ्त होने वाले सियाती मकामात में से एक इलाका है। इस साहिल की खूबसूरती चमकती हुई रेत देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। यहाँ हर साल 50 से ज्यादा नस्ल के हिजरत करने वाले परिंदे रास मालान और गोल्डन बीच का दौरा करते हैं। दोस्तों, क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, गुलमीत विलेज। पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा जन्नत नज़ीर मकाम है, जिसमें दिलकश मनाजिर, खूबसूरत दरिया, वसी सहरा, पुरअमन झीलें, दिल फरेब आबशारें, बर्फीले ग्लेशियर्स और इंसानी आंख को हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं, जिनकी खूबसूरती बेमिसाल है। गुलमीत विलेज तहसील गोजाल का सदर मकाम एक छोटा सा गांव है, जो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके हुंजा में वाक़ एक खूबसूरत तरीन मकाम है। गुलमीत गांव सतह समंदर से 8200 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। गुलमीत सदियों पुराना तारीखी कस्बा है, जहां खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत ग्लेशियर्स मौजूद हैं। इस गांव और पूरे वादी गोजल के लोग वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये लोग अपनी सदियों पुरानी सकाफत और तारीखी ज़बान की वजह से जाने जाते हैं। इनकी बोले जाने वाली इस मखसूस ज़बान को वखी ज़बान कहा जाता है। 2016 की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुलमीत गांव की मुकम्मल आबादी 5000 है, जिसमें 51% ख़वातीन पर मुश्तमिल है और यहाँ की आबादी इस्माइली फ़िरका से ताल्लुक़ रखती है। इलाके के रिहायशी अब भी रिवायती घरों में रहते हैं और कढ़ाई वाली टोपियाँ पहनते हैं, जो सिर्फ हुंजा में पाई जाती हैं। वादी गोजाल में बहुत सी खूबसूरत वादियाँ और गाँव हैं, जिन्हें अभी तक सही पहचान नहीं मिली। नंबर 4, फुंदर वैली। दोस्तों, फुंदर वैली गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गोपस यासीन में एक बस्ती और वादी का नाम है, जिसे छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ये गिलगित से शंदूर पास जाने वाली सड़क पर तकरीबन 184 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां से सड़क चित्राल की तरफ जाती है। मकामी तौर पर यह बात मशहूर है कि इस वादी को फुंदर का नाम देने की एक वजह यह भी है क्योंकि मकामी खैवार ज़बान में फान का मतलब है खजूर, और ये जगह खजूर की तरह चिपटी हुई है, इसीलिए उसे फुंदर कहा जाता है। ये जगह अपने दिलकश मनाजिर, लकड़ी के पुराने घर और पुरसकून माहौल के लिए सबसे अलग जानी जाती है। इस छोटी सी जगह पर 4 झीलें मौजूद हैं, जिनमें से फुंदर झील सबसे बड़ी झील है, जिसका साफ शफाफ चमकता हुआ नीला पानी पहली बार देखने वालों को एक नहायत ही हसीन और खूबसूरत मंजर को पेश करता है। अगस्त और जुलाई के मौसम के दिनों को इसका सियाहती मौसम कहा जाता है, जहां हुंजा और गिलगित के मुकाबले में बहुत कम हजूम दिखाई देता है। फुंडर इन चंद मकामात में से एक है, जहां दरियाए गिलगित वादी में दाखिल होते ही कई टुकड़ों में बंट जाता है और आखिरकार वादी से बाहर निकलते ही एक दूसरे में जम हो जाता है। नंबर 5, अलतीत किला। दोस्तों, ये किला जन्नत की वादी हुंजा के दारुल हुकूमत करीमाबाद से 3 किलोमीटर दूर दरियाए हुंजा के किनारे पर मौजूद एक तारीखी किला है।
जो अल्तीत किला के नाम से जाना जाता है। अल्तीत लफ्ज का मतलब है नीचे की तरफ। ये किला गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद तारीखी किलों की तरह मजबूत पत्थरों से बनाया गया है, जो तकरीबन 1100 साल पुराना किला है। किले की साख बहुत ही लचकदार है, जो 8.5 रेक्टर स्केल तक के जलजले के झटकों का मुकाबला कर सकता है। वादी हुंजा का आखिरी हुक्मरान खानदान मीरों का खानदान था, जिन्होंने ये किला हालत जंग से बचने और अपनी हिफाजत के लिए बनाया था। आज से सदियों पहले इस किले पर बनाए गए इस टावर को वाच टावर कहा जाता है। मीर और हुंजा के जमाने में इस टावर को सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां सिक्योरिटी गार्ड बैठकर वादी की निगरानी किया करते थे। ये मकाम दरे हुंजा से तकरीबन 1000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये पत्थर का ढांचा अपनी दीवारों के अंदर कदीम जमाने से ताल्लुक रखने वाले बहुत से राज और तनाज़ात की तारीख का हामिल किला है। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी हुंजा के शाही खानदान के 2 शाही भाइयों की है, जो झगड़े के बाद किसी जंग में चले गए थे, जिसके नतीजे में एक भाई ने दूसरे भाई को इसी मशहूर टावर के सामने जिंदा दफन कर दिया था। इस किले को 2007 में आगा खान फाउंडेशन की तरफ से एक म्यूजियम में बदलकर आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। नंबर 6, कटपाना डेजर्ट गिलगित बल्तिस्तान। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रेत के सहरा निहायत ही गर्म और खुश्क होते हैं, जो अपने इंतहाई खुश्क मौसमी हालात के लिए बड़े पैमाने पर जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा सहरा भी है जिसकी सफेद रेत और ठंडक उसे दुनिया का सबसे अनोखा सहरा भी बनाती है। अगर नहीं तो चलिए आपको बताता हूँ। स्कर्दू में मौजूद ये दुनिया का बुलंद तरीन सहरा है। ये सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका स्कर्दू और शिगर वैली के दरमियान आता है। ये रेगिस्तान दर हकीकत वादी खपलू से लेकर लद्दाख की नोबरा तक फैला हुआ है, फिर भी सबसे बड़ा सहराई इलाका स्कर्दू और वादी शिगर में पाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा देखने वाला हिस्सा स्कर्दू एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। ये दुनिया का अनोखा सर्द सहरा सतह समंदर से 2226 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। ये काले सुरमई चट्टानी पहाड़ों, मज़ाफ़ात और झाड़ियों से घिरा हुआ ये सारा मंजर देखने में बड़ा अजीब और मौजज़ाना लगता है। अक्टूबर के महीने में इसका दर्जा हरारत औसतन 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो दिसंबर से जनवरी में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। बाज़ औक़ात इंतहाई कम होकर -25 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। जब इस सहरा के दानों पर सूरज चमकता है तो ये मोतियों की तरह लगते हैं, जो इस सहरा को एक बार देखने पर इसकी खूबसूरती से मैसूर हो जाते हैं और उसे बार बार देखना चाहते हैं। नंबर 7, जहाज पांडा। KPK के जिला अपर दीर की जन्नती सरजमीन में वाक़ई वादी कुमराट बिलाशुबा इस सियारे की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक वादी है। ये आबशारों, सरसब्ज़ व शादाब चरागाहों, मीठे पानी के चश्मों, बड़े पहाड़ों, तेजी से उबलते हुए दरियाओं और पुरअमन झीलों की जादुई सरजमीन है। इस जगह का शुमार भी खैबर पख्तूनख्वा में सैर के लिए बेहतरीन मकामात में होता है। दोस्तों, जहाज पांदा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट अपर दीर कुमराट वैली से चंद घंटे की मुसाफत पर वाक़या है, जहां कार से जाना नामुमकिन है। वादी के दाखिली रास्ते थल से किसी जीप की मदद से टक्की के मकाम तक आसानी जीप में पहुंचा जा सकता है, और टक्की से यहां तक पहुंचने का रास्ता 2 से 2.5 घंटे तक का पैदल सफर तय करना होता है। यह सतह समंदर से 3100 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जहां पहुंचने पर आप बर्फपोश पहाड़ों, बुलंदों बाला दरख्तों और सरसब्ज चरागाहों से घिरा हुआ ये इलाके में कैंपिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आपके अगले टूर में कुमराट वैली शामिल है तो जहाज पांडा की हाइकिंग और कैंपिंग जरूर कीजिएगा। नंबर 8, शैतान घोड़ झील। दोस्तों, शैतान घोड़ झील सतह समंदर से 13,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और सवाद में अब तक दरियाफ्त होने वाली तमाम झीलों में से शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत और पुरस्राल झील भी है। ये झील सवाद के इलाके वादी बहरीन में केदम गांव से ऊपर पहाड़ों में अल्पाइन चरागाहों में वाक़ एक हैरत अंगेज झील है, जिसे डेविल कॉर्नर या शैतान का कोना भी कहा जाता है। इस कुदरती झील का पानी इतना साफ होता है कि इसमें खुद को देखा जा सकता है। इस झील के बारे में वैसे तो कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इस झील का पानी पीने के बाद बहुत से लोग बुरे काम और शरारती काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये झील वादी केदम से 30 किलोमीटर शुमाल की तरफ एक लंबा ट्रैक है, जो 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बुलंदी और खतरनाक रास्तों की वजह से 3 दिन का वक्त लग जाता है। पिछले कुछ सालों से चरवाहों ने इस इलाके की बेमिसाल खूबसूरती और गैर मामूली रुझान की वजह से ये खिताब दिया है कि ये वो जगह है जहां परियां शैतान की सरपरस्ती में रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी जगह पर पहले जा चुके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी मेहनतों का सिला हमारी YouTube चैनल टॉक टाइम को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर दीजिएगा।